कह दो उन हवाओं और तूफानों को कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों पे नहीं हौसलों पे उड़ा करते हैं। इसीलिए आज आपके सपनों को साकार करने के लिए किस प्रकार सपने साकार होने से पहले डेफ फॉर्म को भरे, उसके लिए लाइव क्लास को लेके आ रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, जो आपको बताएंगे 2021 में इंटरव्यू से पूर्व किस प्रकार डेफ को फिल करें ताकि आपकी सेवाओं का जो प्राथमिकता का क्रम है सही हो, ताकि आपके नेचर के अकॉर्डिंग सही जॉब आपको मिले। इसी लाइव क्लास को लेकर आ रहे हैं श्रीमान संजय जी। आइए संजय जी, वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये राजस्थान के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार 4 बार इंटरव्यू को फेस किया और अपने सपनों को साकार किया, और वर्तमान में ये हैं असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, और ये अच्छे इंसान हैं जिनकी प्रशासन में शानदार पकड़ है। इसीलिए ये आज लाइव क्लास को लेके आ रहे हैं आपके सपनों को साकार करने के लिए। संजय जी धन्यवाद। RAS 2021 की मुख्य परीक्षा से चयनित होकर के आए सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्य परीक्षा के उपरांत तृतीय चरण जो है हमारा वो इंटरव्यू का है, जिसमें हमें विभिन्न पदों का क्रम, उनकी प्राथमिकता तय करनी है। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें हमें अपनी इच्छा के अनुसार सभी पदों का क्रम जो है वो निर्धारित करना है। तो किन पदों का निर्धारण किस क्रम में करें, इसके लिए आज हम विशेष रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये है आपके RAS और अलाइड एग्जामिनेशन 2021 मुख्य परीक्षा। इसके पदों का विवरण जो है आपको यहां दिया गया है। कुल 988 पदों में से जो स्टेट सर्विसेज के पद हैं वो 363 हैं, जिसमें से RAS प्रॉपर के 76 पद, RPS के 77 पद, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के 32 पद, इसी प्रकार से अन्य पदों का विवरण आपको दिया हुआ है। फिर आगे बात करें हम अदर सर्विसेज की, जिसमें अलाइड सर्विसेज की बात करते हैं हम, तो तहसीलदार के सर्विसेज के पद जो हैं वो इस बार अच्छी है इनकी संख्या, 96 + 15 TSP के हैं। और बाकी सर्विसेज जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ मुख्य सर्विसेज के बारे में बता दिया है, जैसे एक्साइज सर्विसेज है, फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज है और इंडस्ट्रियल सर्विसेज हैं। बाकी और भी पद हैं सेवाओं के, वो आप देख लें, विज्ञप्ति के अंदर भी दिए हुए हैं। पर यहाँ हम इन मुख्य सेवाएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या हो, यानी हम किस पद को पहले रखें और किस पद को बाद में रखें। देखिए, ये निर्धारित करना आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से गुण हैं, और साथ साथ ये भी आपको देखना है कि समाज जो है किन पदों को ज्यादा वेटेज देता है, सोसाइटी में किन पदों को लेकर के ज्यादा मांग है और कौन से पद चैलेंजिंग हैं। देखिए, जितने ज्यादा चैलेंजिंग पद होंगे, जितनी ज्यादा चैलेंजिंग पोस्ट होंगी, मान करके चलें कि उनका चार्म भी ज्यादा होगा, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी उतनी ज्यादा होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं RAS प्रॉपर की। क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए या नहीं है वो क्वालिटीज आपके अंदर, तो आप उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करें, अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। तो RAS की बात करें तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और आप इस सर्विस के लिए ज्यादा समय दे पाए। साथ ही पॉलिटिशियंस और पब्लिक डीलिंग के अंदर आप इजी हों।
चैलेंजिंग तो है, बट ये सबसे रेप्यूटेड जॉब भी है। तो मान करके चलें, सबसे पहली प्राथमिकता भी आपकी यही होनी चाहिए। और यदि मैं मेरा अनुभव आपसे साझा करूं तो इस आरएएस की परीक्षा में मुख्य रूप से 3 ही पोस्टें हैं। सबसे पहले तो आरएएस, जिसे आप आरएएस प्रॉपर कहते हैं, दूसरी पोस्ट जो है वो आरपीएस की है, और तीसरी है तहसीलदार सर्विसेज की। 3 पद जो हैं इस परीक्षा में मुख्य रूप से आप कहें कि लोगों की चॉइस में रहते हैं, और आपको भी कोशिश ये करनी है कि इन 3 पदों को ही आप प्राथमिकता दें। लेकिन बाकी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। कुछ व्यक्ति जो है उनकी चॉइस ये रहती है कि वो समय कम देना चाहते हैं, कुछ व्यक्तियों की चॉइस ये रहती है कि ऑफिस का जॉब करना चाहते हैं, कुछ व्यक्तियों की प्रेफरेंस ये रहती है, उनकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट होता है कि वो चैलेंजेस जो हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा फेस करना पसंद करते हैं। तो देखते हैं अपने आगे और कौन कौन सी पोस्टें हैं और उनके लिए किस तरह की क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज है। डीवाईएसपी का पद जो है इसके अंदर सीधा ही आपको दिया जाता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, आप एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, आपका फिजिकली जो है वो फिटनेस आपकी होनी चाहिए, गेम्स में अगर आप एक्टिव हैं तो निश्चित रूप से आप मान करके चलें कि इस सेवा के लिए आप फिट हैं। बिलो मेंटल एज ग्रुप 30 ईयर्स। ये मेंटल एज ग्रुप से तात्पर्य ये है मेरा कि आप अपने आप को 30 साल से कम का समझते हैं। एक पंजाबी का सॉन्ग भी है, शायद गुरदास मान का होना चाहिए, कि भाई दिल होना चाहिए जवान, उम्र आज की रखे है। तो आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? आप अपने आप को 30 साल से कम का महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, फिजिकली फिट हैं, तो ये सर्विस आपके लिए है। यदि आप चैलेंजेस को पसंद करते हैं, फेस करना चाहते हैं, तो आप इस सर्विस को प्राथमिकता देंगे। अगली सर्विस की बात करें तो राजस्थान अकाउंट सर्विसेज हैं। ये अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो इसमें आप फिट हैं। लाइक ऑफिस जॉब है ये। अगर आप फ्रेंडली नेचर के हैं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि आप इसमें ऑफिस हेड तो नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके कलेक्टर साहब हैं या दूसरे ऑफिस हेड हैं, उनके साथ आप सीधा टच में रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी पोस्टिंग होती रहती है, तो सभी डिपार्टमेंट के साथ आपका जो है इंटरेक्शन रहता है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो पोस्टिंग प्लेस है ये आपको जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये इसका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोशन चैनल इसमें बहुत फास्ट हैं, और खास बात ये है इसकी कि इसके अंदर जो आरएएस से जो आईएएस के प्रमोशन होते हैं उसके अंदर राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की पोस्ट के लोग जो है वो सबसे ज्यादा प्रमोट होते हैं एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज की। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए आपको, इजी विद पॉलिटिशियंस। कुछ पॉलिटिशियंस के साथ भी इंटरेक्शन रहता है इस सर्विसेज का, और इसमें दोनों तरह की आपको काम करने का मौका मिलेगा। कुछ ऑफिस वर्क रहेगा, कुछ फील्ड वर्क रहेगा, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की। इसमें आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, इजी विद इंडस्ट्रियल पीपल, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक मौका देना है आपको, उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करवाने हैं, उनके लिए फेयर ऑर्गेनाइज करवाने हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंडस्ट्रियल पीपल के बारे में अवेयर रहें, इंडस्ट्रीज के बारे में अवेयर रहें, ताकि लोगों को आप जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको आप गाइड कर सकें। तो इस तरह का ये जॉब है।
हालांकि जो है मैं भी इस पोस्ट पे रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस पोस्ट में नहीं है। और हालांकि डीएलओ की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं आप इसमें। काम का कोई बहुत बर्डन नहीं है इसमें, इजी गोइंग जॉब है। नेगेटिव पॉइंट कहूँ तो इस पोस्ट का ये है कि इसमें प्रमोशन चैनल थोड़े से वीक हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी पोस्ट है, डीएलओ लेवल की पोस्ट तो ये है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान जेल सर्विसेज की। राजस्थान जेल सर्विसेज में अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो चलेगा, और ऑफिस की तरह की जॉब है ये। बट एक बात खास इसमें ये है कि आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस का होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से चैलेंजिंग पीपल से आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि जेल की सेवा है तो जानते हो सब तरह के लोग जो हैं आपको मिलेंगे। तो सामान्य रूप से यदि मैं कहूँ तो आप इसे अवॉइड करके चले तो ज़्यादा ठीक है, एज पर माई ओपिनियन। बाकी देखिए जॉब तो अच्छी है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज की। आपको एक्सट्रोवर्ट हैं होना पड़ेगा, इंटरएक्टिव आप हैं, इजी विद इंडस्ट्रियल पीपल हैं। ऑफिस की ये जॉब है। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डेवलप हैं, और व्हीकल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अच्छी डिसेंट जॉब है ये। नेक्स्ट बात करें हम राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज की। डिसेंट जॉब है, ऑफिस लाइक जॉब है, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इनका इंटरेक्शन रहता है, आपकी सभी विभागों के साथ जान पहचान होगी, टाइम बाउंड और अच्छे प्रमोशंस हैं, अच्छे स्केल्स हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि कोई ग्लैमर इस पोस्ट में नहीं है, लेकिन यदि आप सोफिस्टिकेटेड पर्सन हैं तो ये जॉब आपके लिए है और आप इसको बहुत लाइक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कमर्शियल टैक्सेशन सर्विसेज। मैं भी इस सर्विसेज का मेंबर हूँ। मुझे मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर एक मिक्सचर है, फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है, एक्सट्रोवर्ट भी आप होने चाहिए, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होने चाहिए, आपको समय समय पर गाड़ी भी मिल जाएगी, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। मतलब आप सोसाइटी में जाएंगे तो, इंडस्ट्री में जाएंगे तो भी आपका वेलकम होगा, एक सोशल स्टेटस भी आपका है, लेकिन प्रमोशन चैनल एवरेज है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस पोस्ट ये नहीं है, बट ओवरऑल जो है आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद पोस्ट, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। सोफिस्टिकेटेड पर्सन है आप तो इसको पसंद करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपको एजुकेटेड पीपल मिलेंगे, मतलब सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उनके साथ आपका सीधा संपर्क रहेगा। तो नेचर ऑफ जॉब जो है काफी अच्छा है, पीसफुल है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज। ग्लैमरस पोस्ट है, आपकी डायरेक्ट लाइजनिंग है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, पुलिस के साथ, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इसके अंदर। इसके अंदर बस एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो काफी कम है। बाकी ये पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, एक अच्छी पोस्ट, रेप्यूटेड पोस्ट है। मुझे ये पोस्ट काफी पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान टूरिज्म सर्विसेज की। यदि आप टूरिज्म को पसंद करते हैं और आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो भी इस पोस्ट के लिए आप अच्छा फील करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि बहुत लिमिटेड जगह के ऊपर ही ये जो अधिकारी हैं वो पदस्थापित होंगे। जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, जहां पर मतलब टूरिज्म डेवलपमेंट है, जहां पर टूरिस्ट आते जाते हैं, जयपुर है, तो ऐसी जगह पर ही सीमित है, मतलब ये पद जो है उनकी जगह सीमित है। तो ये आप देख लेंगे भाई, आप यदि नियर बाय स्टेशन हैं और आप टूरिज्म को पसंद करते हैं तो फिर ये पद आप एंजॉय करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट बात करें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ग्लैमरस पोस्ट हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है आपकी, कलेक्टर साहब के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सीधा आपका लाइजन है, और पॉलिटिशियंस के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा, आम पब्लिक के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। अच्छी पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं आप, एंजॉय करेंगे इस पोस्ट को आप। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर प्रमोशन जो है वो थोड़े से स्लो है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, जिसे सीडीपीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये पोस्ट जो है इसके अधिकारी ब्लॉक लेवल के स्तर पर लगाए जाते हैं। आप इसमें डीडीओ हैं, फील्ड का वर्क भी है इसमें और ऑफिस का वर्क भी है, दोनों तरह के वर्क हैं इसमें। व्हीकल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर प्रमोशन चैनल थोड़े कम है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज की। इसके अंदर आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होना पड़ेगा, और आपको पब्लिक डीलिंग के साथ साथ पॉलिटिशियंस के साथ भी डील करने में मजा आना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को ज्वाइन करें। थोड़ी सी चैलेंजिंग पोस्ट है। इट इज नॉट अ पीसफुल पोस्ट, बट यस, हाँ, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज आरएएस, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बजट आता है और आपको गांवों का विकास करना है। तो निश्चित रूप से मान करके चलें कि आपकी अहमियत भी बहुत है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, और आपको सभी लोगों के साथ डील करना है, उन्हें टैकल करना है, उनको सेटिस्फाइड भी करना है। तो चैलेंजिंग पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। टाइम बाउंड स्केल इनके अंदर प्रमोशंस के दिए हुए हैं। हालांकि पोस्ट तो आगे एसीओ की है, जो फर्स्ट प्रमोशन है, लेकिन टाइम बाउंड सरकार ने इसके अंदर टाइम बाउंड स्केल जरूर दे दिए हैं। हर 5 साल के बाद जो है आपको अगला स्केल जो है वो मिल जाएगा। नो डाउट बहुत अच्छी और चैलेंजिंग पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान लेबर वेलफेयर सर्विसेज। बहुत ज्यादा कुछ इस सर्विसेज के बारे में चार्म नहीं है, और ठीक है, इंडस्ट्रियल पीपल के साथ आपका जो है वो आमना सामना होगा। ऑफिस की तरह की जॉब है ये। ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि प्रमोशन चैनल इसमें कम है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज की। तो इसमें आपको सीधा जो है मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर लगाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऑफिस जॉब है, थोड़ा सा फील्ड जॉब है। यदि आपके पास कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको इसमें मजा आएगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। प्रमोशन चैनल इसके जरूर थोड़े से वीक हैं, बट ओवरऑल जो है ये अच्छी पोस्ट है, सामान्य पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही ग्लैमरस पोस्ट की। अलाइड के अंदर सबसे ग्लैमरस पोस्ट यही है, आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप आरएएस की परीक्षा पास करके आए हैं और आपका चार्म है कि आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि 3 ही पोस्ट जो हैं वो इसके अंदर ग्लैमरस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, डिमांडिंग हैं, चैलेंजिंग हैं। सबसे पहले आरएएस प्रॉपर की बात करी थी हमने, दूसरी आरपीएस की बात करी थी, और तीसरी हमने बात करी थी तहसीलदार सर्विसेज की। तो यहाँ वही क्वालिटीज जो हैं आपको चाहिए जो आरएएस के लिए आपको हमने डिस्कस करी थी। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। समय जरूर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ये हमने पहले भी बात कर ली। जितना ज्यादा समय देंगे उन पोस्टों की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा रहेगी सोसाइटी के अंदर। यदि आप बिलो एज 30 ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप थर्ड चॉइस के रूप में इसी को भरें। कारण ये है कि भाई आप जब आरटीएस से
आरटीएस से आप आरएएस के अंदर प्रमोट होंगे और आरएएस के अंदर भी आपको सीनियर स्केल मिल जाएगा। काफी लंबे समय तक आप जो है वो सीनियर स्केल को एंजॉय कर पाएंगे अपनी रिटायरमेंट एज तक, और चांसेस रहेंगे कि मे भी आप आईएएस के अंदर भी प्रमोट हो जाएं, बट कम से कम सीनियर स्केल तो आप आरएएस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो यदि आप बिलो 30 एज ग्रुप के हैं तो आप इस सेवा को थर्ड प्रेफरेंस के रूप में चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं। राजस्थान एक्साइज सर्विसेज। एक्साइज सर्विसेज अच्छी पोस्ट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके जो अलाइड सर्विसेज हैं उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस इसी को देते हैं। चैलेंजिंग जॉब है, फिजिकली आप फिट हैं तो इसको जरूर चुने आप, और थोड़ा सा पुलिस की तरह का आपको फील आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें भागदौड़ भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। एक्साइज डिपार्टमेंट है तो आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि जो शराब माफिया हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की इनको कार्रवाई करनी पड़ती है, तो पुलिस के साथ लाइजनिंग करके आपको चलना पड़ेगा। तो यदि आप चैलेंजेस पसंद करते हैं और फिजिकली फिट हैं तो फिर आप इस सेवा का भी चयन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज की। इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो है यहाँ पर आपको लगाया जाएगा। इसके अंदर वही क्वालिटीज चाहिए, आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। थोड़ा सा समय जो है इसमें भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक तरह की फील्ड की जॉब है। यदि आप जिस सर्विसेज में समय ज्यादा देना पड़ेगा उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। यदि आपको आगे कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, मान लीजिए आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर दोबारा से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज की प्राथमिकता को आप ना दें जिसमें बहुत ज्यादा समय आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज की। इसमें आपको सीधा ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर की पोस्ट पे लगाया जाएगा। इंडस्ट्रियल पीपल के साथ आपका जो है वो मिलना जुलना होगा। अच्छी पोस्ट है और इसकी खास बात ये है कि आपको इसके बाद सीधा ही असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होगा, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। अब हम प्रमोशन चैनल्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इस बात पे कि कौन सी पोस्ट के अंदर प्रमोशन कितने फास्ट हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये हो सकता है आप अभी तो इस चीज के ऊपर गौर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपको 2, 4, 5 साल सर्विसेज के अंदर हो जाएंगे तो फिर आपको एक अलग तरह की फीलिंग होगी कि भाई मैं अभी तक मेरे साथी दूसरी सर्विसेज के अंदर जो सेलेक्ट होकर के गए हैं वो 1 प्रमोशन ले गए, वो 2 प्रमोशन ले गए, वो 3 प्रमोशन ले गए, वो बहुत सीनियर स्केल पर पहुंच चुके हैं और मैं वहीं के वहीं हूं। तो आपको थोड़ी सी इल फीलिंग भी हो सकती है। तो विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखें कौन कौन सी पोस्टें सर्विसेज ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रमोशन चैनल फास्ट हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं इनके ऊपर। हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे फास्ट प्रमोशंस जो हैं किसके हैं। तो ये सर्विसेज जो हैं ऑलमोस्ट ये वही सर्विसेज हैं जिनका चार्म सब लोगों के अंदर ज्यादा रहता है। तो ये सर्विसेज हैं आरएएस की, आरपीएस की, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज है, राजस्थान इंश्योरेंस सर्विसेज है, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर टाइम बाउंड स्केल्स हैं। प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगला पद आपको एसीओ का ही मिलेगा। इसके आगे का अभी प्रमोशन चैनल क्लियर नहीं है, लेकिन यस टाइम बाउंड स्केल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आरटीएस। तो ये सभी सर्विसेज जो हैं इनमें प्रमोशन चैनल भी फास्ट हैं। तो निश्चित रूप से मान करके चलें कि इनके अंदर ही आपको कोशिश करनी है, भी प्राथमिकताएं इन्हीं के अंदर ही आप भरें। उसके बाद कुछ इनसे थोड़े से कम लेकिन फिर भी अच्छे प्रमोशन चैनल्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज को, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज को, कमर्शियल टैक्सेशन सर्विसेज को और
एग्रीकल्चर सर्विसेज को। ये मीडियम स्केल के इनके अंदर प्रमोशन चैनल्स हैं। उसके बाद प्रमोशन चैनल जिनके स्लो हैं उनमें जेल सर्विसेज है, फूड एंड सिविल सप्लाई है, टूरिज्म की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। बहुत ही कम प्रमोशन के चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं और लेबर वेलफेयर सर्विसेज हैं। हालांकि हमने ये विभिन्न लोगों से डिस्कस करके और जो भी हम ज्ञान जुटा पाए अलग अलग हमारे साथी अधिकारियों से, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही हमने ये जो प्रमोशन चैनल्स हैं उनको कैटेगराइज किया है। फिर भी इसके अंदर कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है कि भाई ये मीडियम है या ये फास्ट है या ये स्लो है। ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से एक कैटेगरी बनाई है। तो इसको आप एक बार फिर से दूसरे लोगों से और डिस्कस कर लें और उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। चलिए, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी हम डिस्कस करते हैं। ये इश्यूज जो हैं आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पे मैं विशेष रूप से आपको कहूंगा कि आप इस पे विशेष रूप से ध्यान देवें। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं। जैसे सबसे पहली बात करें हम, जो मैं एक्चुअली 2007 में जिला रोजगार अधिकारी था, 2010 में मैं एसीटीओ की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ। तो जो 2007, 8 और 10 बैच हैं ये हमारे बिल्कुल साथ साथ बैच थे। तो लगभग सभी अधिकारियों से मैं परिचित हूं, सभी पोस्टों से मैं परिचित हूं। तो आप देखें कि जो इन 3 बैचेस के अंदर जो बीडीओज की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स, वो इतने ज्यादा मतलब कहें कि डिमोरलाइज हो गए। हालांकि उन्होंने पोस्टें तो भर ली, वो आ भी गए, सर्विसेज चुन भी ली उन्होंने, थोड़े समय तक काम भी किया उन्होंने, लेकिन वो उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए। हालांकि इसका रीजन एक ये भी था कि उस वक्त 2007 के अंदर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी ये रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज है जो बीडीओ की पोस्ट है। लेकिन यहाँ ये मैं आपको अंडरलाइन इसलिए करना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज का चयन करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे जो साथी 2007, 8 और 10 बैच में बीडीओ की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे वो पुनः अपने नेटिव डिपार्टमेंट के अंदर चले गए। कुछ तो इवन 3rd ग्रेड टीचर थे, वो आरएएस की परीक्षा पास करके बीडीओ की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए और वो वापस 3rd ग्रेड की सर्विसेज के अंदर चले गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी तरह से मैंने ये भी देखा कि कोई एक्साइज इंस्पेक्टर्स की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए तो वो वापस जो है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट महसूस नहीं किया, उसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और वो स्कूल लेक्चरर्स थे वो वापस अपने नेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ही चले गए। इसी तरह से एसीटीओज हैं, ये कुछ कॉलेज लेक्चरर थे जो हमारे साथ आए, एसीटीओ की पोस्ट उन्होंने ज्वाइन करी, लेकिन शायद मे बी ऐसा रीजन हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा चार्म नहीं था इस पोस्ट का और स्केल भी बहुत अच्छे नहीं थे, प्रमोशन भी फास्ट नहीं थे, तो वो वापस कॉलेज लेक्चरशिप के अंदर ही चले गए। कुछ लोग हालांकि अभी भी हैं और वो अच्छा महसूस करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इस पोस्ट को किस तरह से एंजॉय करते हैं। एक छोटा सा सुझाव और आपको देना चाहूंगा, यदि आप 3 सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट नहीं होते हैं, कौन कौन सी 3 सर्विसेज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आरएएस, आरपीएस और तहसीलदार सर्विसेज, और उसके साथ साथ आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो फिर दोबारा से आप कोशिश करें आरएएस की परीक्षा की तैयारी करने की और इस एग्जाम को दोबारा से आप चेज करें। हाँ, यदि आप सर्विस में नहीं हैं तो फिर इनके अलावा 3 पोस्टों में से कोई जो भी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है उसको आप ले लें और फिर, लेकिन कोशिश ये करें कि वो ऐसी पोस्ट लें आप जिसके अंदर आपको समय मिल जाए आगे की तैयारी करने का। क्योंकि मान करके चलें कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, और निश्चित रूप से ये मान करके चलें कि आपने जो प्रयास किया है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई होगी, इसी वजह से आप जो है आपको मनचाही जगह पे आप नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अपने हौसलों को आपने बुलंद रखना है, दोबारा से तैयारी करनी है और फिर इससे बड़ी पोस्ट पर आपको
सेलेक्ट होना है। कुछ और बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने चाहूंगा आपसे। ट्राई टू नॉट ज्वाइन इन लोअर स्केल। जैसे कि आप कॉलेज लेक्चरर हैं तो फिर इंस्पेक्टर ग्रेड के अंदर आप ज्वाइन ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि फिर आपको उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपके स्केल कम है और हो सकता है रेपुटेशन भी वैसी नहीं हो, क्योंकि आप डिसेंट जॉब से आ रहे हैं, वहां सोफिस्टिकेटेड जॉब है, यहाँ आपको थोड़ा सा वैसी सोफिस्टिकेटेड फीलिंग नहीं आएगी। तो कोशिश करें आपके उन पोस्टों को आप ज्वाइन नहीं करें। ये आपके साथियों के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉट फिल ऑल द पोस्ट इन विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि आप पहले से ही सर्विस में हैं, पहले से ही आरएएस अलाइड में है या किसी स्टेट सर्विस में है, तो फिर आप नीचे की सर्विसेज की प्राथमिकताएं जो है वो अपने फॉर्म में नहीं फिल करें, ताकि आपके जो साथी हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी एक चांस मिल जाए। जीवन में कहीं ना कहीं एक मौका मिलने पर आदमी को ऐसा लगता है कि यस, जीवन में मैं कुछ कर सकता हूं। तो आप अपने साथियों को भी एक मौका दें, ताकि वो भी किसी ना किसी पद पर एक बार चयनित हो जाएं, ताकि उनका हौसला जो है आगे बढ़ने के लिए उनको और जोश प्रदान करे। यस, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर निश्चित रूप से आप सभी सर्विसेज को अपनी प्राथमिकता के अनुसार भरें। इसी के साथ आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है, ये सारी के सारी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। प्लीज वेरीफाई द फैक्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ सर्विसेज इन RAS 2021। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया, जो इतना समय आपने हमें दिया और हमें धैर्यपूर्वक सुना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी के लिए इंटरव्यू के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। इस शानदार क्लास के लिए श्रीमान संजय अरोड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपके लिए एक PDF भेज रहे हैं, जिसमें किस पोस्ट में कितने प्रमोशन हैं, उनका क्या नाम है, साथ में आपकी पोस्ट के साथ साथ में आपका पे स्केल क्या होगा, इस संपूर्ण एक चार्ट के द्वारा PDF बनाकर आपको सेंड कर दी जाएगी। इस क्लास को आपने ज्वाइन किया, देखा, हमारा मकसद हमारी उड़ान टीम है, जिसमें IAS RS बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर हैं। उनका एक ही मकसद है, आपके सपनों को साकार करना। जल्द ही आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी चल रहे हैं, उसमें भी आप भाग लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।